अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। थिंक एंड राइज में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी किताब का खुलासा जानने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदल दी। इस किताब का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग और इसे लिखा है डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट्ज ने। ये किताब हमें सिखाती है कि कामयाबी का ताल्लुक ना किस्मत से है और ना ही गैर मामूली जहानत से, बल्कि असल फर्क हमारी सोच का होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसी ही हमारी जिंदगी बनती है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का बुनियादी पैगाम निहायत सादा मगर बहुत ताकतवर है। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर सोच छोटी हो तो नतायज भी महदूद रहते हैं, और अगर सोच बड़ी हो तो कामयाबी के रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। मुसन्निफ के मुताबिक दुनिया के ज्यादातर कामयाब लोग कोई खास या गैर मामूली सलाहियत नहीं रखते। वो आम लोगों जैसे ही होते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि वो खुद पर यकीन रखते हैं और बड़े ख्वाब देखने की हिम्मत रखते हैं। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि कामयाबी का आगाज हालात से नहीं बल्कि सोच से होता है, और जब इंसान अपनी सोच बदल लेता है तो उसकी जिंदगी भी बदलने लगती है। किताब का सबसे पहला और अहम सबक खुद पर यकीन पैदा करना है। डॉक्टर श्वार्ट्ज कहते हैं कि कामयाबी की शुरुआत एक सादा जुमले से होती है, और वो जुमला है, मैं कर सकता हूँ। जब इंसान खुद को कमजोर या नाअहल समझता है तो वो लाशऊरी तौर पर ऐसे फैसले करता है जो उसे मजीद पीछे ले जाते हैं। इसके बरक्स, जब इंसान खुद को काबिल समझता है तो उसका जहन नए मौके तलाश करना शुरू कर देता है। खुद पर यकीन इंसान के अंदर छिपी हुई सलाहियतों को बेदार कर देता है। मुसन्निफ मशवरा देते हैं कि मनफी खुद कलामी को फौरन रोका जाए, जहन में कामयाबी की वाज़ेह तस्वीर बनाई जाए और ये आदत अपनाई जाए कि मैं सीख सकता हूँ, न कि मुझे नहीं आता। किताब में एक अहम मौजू बहाने बनाने की आदत भी है। डॉक्टर डेविड श्वार्ट्ज इसे एक बीमारी कहते हैं, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान की सोच को कमज़ोर कर देती है। उनके मुताबिक ज्यादातर लोग नाकाम इसलिए नहीं होते कि उनमें सलाहियत नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं कि वो हर काम के लिए कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। कोई कहता है मेरे पास वक्त नहीं, कोई कहता है हालात ठीक नहीं, कोई वसाइल की कमी का रोना रोता है, और कोई ये समझ लेता है कि दूसरे लोग उससे ज्यादा ज़हीन हैं। ये सब बातें सुनने में सच लगती हैं, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ बहाने होते हैं जो इंसान को अमल से रोके रखते हैं। कामयाब लोग हालात को इल्ज़ाम नहीं देते, बल्कि खुद से सवाल करते हैं कि इन हालात में वो क्या कर सकते हैं। वो मसले पर वक्त ज़ाया करने के बजाय हल पर तवज्जो देते हैं। डॉक्टर श्वार्ट्ज कहते हैं कि जैसे ही इंसान बहाने छोड़ देता है, उसी लम्हे उसकी तरक्की शुरू हो जाती है। किताब में खौफ पर काबू पाने की भी वजाहत की गई है। खौफ हर इंसान की जिंदगी में होता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि कुछ लोग खौफ के आगे हार मान लेते हैं और कुछ लोग इसी खौफ के बावजूद आगे बढ़ते हैं। खौफ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये इंसान को अमल से रोकता है। ये खौफ नाकामी का हो सकता है, लोगों की बातों का हो सकता है, या मुस्तकबिल की फिक्र का हो सकता है। डॉक्टर श्वार्ट्ज के मुताबिक खौफ को खत्म करने का सबसे मुअस्सर और आसान तरीका अमल है। जितना ज्यादा हम किसी काम से बचते हैं, खौफ उतना ही बढ़ता जाता है, और जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, खौफ कमजोर होना शुरू हो जाता है। अमल न करने से खौफ बढ़ता है, और अमल करने से खौफ कमजोर पड़ जाता है। छोटे छोटे कदम इंसान के अंदर बड़ा हौसला पैदा कर देते हैं। हिम्मत पहले नहीं आती, हिम्मत अमल के बाद आती है। बड़ा सोचना इस किताब का मरकजी पैगाम है, लेकिन बड़ा सोचने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना या बड़ा ओहदा हासिल करना नहीं। बड़ा सोचने का असल मतलब ये है कि इंसान अपनी जिंदगी के हर पहलू में मयार को बुलंद रखे। बड़ा सोचने वाला इंसान खुद को महदूद नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि ये मेरे बस का नहीं, बल्कि ये सोचता है कि मैं ये कैसे सीख सकता हूँ। डॉक्टर श्वार्ट्ज कहते हैं कि जब इंसान बड़े अहदाफ मुकर्रर करता है तो उसकी सोच, उसकी तवानाई और उसकी मेहनत सब एक नई सतह पर चली जाती है। इसके बरक्स, छोटे अहदाफ इंसान को सुस्त बना देते हैं, क्योंकि जब मकसद ही छोटा हो तो कोशिश भी कम हो जाती है। बड़ा सोचने का मतलब ये भी है कि अपनी शख्सियत को बेहतर बनाया जाए, दूसरों के लिए फायदामंद बना जाए और जिंदगी को एक मकसद के साथ जिया जाए। किताब में माहौल की अहमियत पर भी खास जोर दिया गया है। इंसान का माहौल उसकी सोच पर गहरा असर डालता है। जो बातें हम रोज सुनते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोच बन जाती है। अगर हम हर वक्त मनफी बातें करने वालों के दरमियान रहेंगे तो हमारी सोच भी मनफी हो जाएगी। डॉक्टर श्वार्ट्ज मशवरा देते हैं कि हमें शऊरी तौर पर अपने माहौल का इंतखाब करना चाहिए।
हर वक्त शिकायत करने वाले लोगों से फासला रखें। ऐसे लोगों के करीब रहें जो हौसला देते हों और ऐसी बातें सुनें जो आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करें। मुस्बत माहौल इंसान को खुद ब खुद बेहतर सोचने पर मजबूर कर देता है। मुस्बत सोच का मतलब ये नहीं कि हकीकत को नज़रअंदाज कर दिया जाए। मुस्बत सोच का असल मतलब ये है कि मसले को तस्लीम किया जाए, लेकिन उसमें उलझने के बजाय हल तलाश किया जाए। मुस्बत सोच रखने वाला इंसान मुश्किल हालात में ये सवाल करता है कि मैं इस सूरत हाल से क्या सीख सकता हूँ, जबकि मनफी सोच रखने वाला सिर्फ ये सोचता रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। यही फर्क इंसान को या तो आगे ले जाता है या वहीं रोक देता है। किताब हमें ये भी सिखाती है कि लीडर बनने के लिए किसी खास ओहदे की जरूरत नहीं होती। हर इंसान अपने रवैये और सोच से लीडर बन सकता है। एक अच्छा लीडर वो होता है जो दूसरों पर एतबार करता है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देता है और उनकी हौसला अफजाई करता है। डॉक्टर श्वार्ट्ज के मुताबिक असल क़यादत दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर बनाने में होती है। क़यादत ओहदे से नहीं, सोच से जन्म लेती है। आखिर में किताब का सबसे मजबूत पैगाम अमल के बारे में है। डॉक्टर श्वार्ट्ज कहते हैं कि सिर्फ सोचने, मंसूबे बनाने और ख्वाब देखने से कुछ नहीं बदलता। असल तब्दीली तब आती है जब इंसान अमल करता है। बड़ा सोचना तभी फायदा देता है जब उसके साथ अमल भी हो। और याद रखें, अमल के लिए बेहतरीन वक्त न कल है और ना ही कोई खास दिन, बल्कि यही लम्हा है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें ये याद दिलाती है कि हमारी असल हदें दुनिया ने नहीं, बल्कि हमने खुद बनाई होती हैं। अगर हम अपनी सोच को बड़ा कर लें, खुद पर यकीन रखें और खौफ के बजाय अमल का इंतखाब करें, तो हमारी जिंदगी वाकई बदल सकती है। एक आम इंसान भी गैर मामूली कामयाबी हासिल कर सकता है। बस शर्त यह है कि वो खुद पर यकीन रखे और आगे बढ़ने की हिम्मत रखे। अगर आपको ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस पसंद आती हैं जो सोच बदलने में मदद करें, तो थिंक एंड राइज को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये मुस्बत पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बड़ा सोचते रहें और आगे बढ़ते रहें।